Assalamu alaikum. Today we will learn how to convert a phrase into an algebraic expression. So whenever we are going to write an algebraic expression, we will see that what is the keyword used in it, what is the constant, and what is the variable, and we will combine all these three and we will make the algebraic expression in this way. Now let's start with the first one. Add 5 to a. So this is the phrase which is given to us. एडिशन वर्ड यहाँ पर हमारे पास इजीली हमें पता चल गया कि एडिशन वर्ड यूज़ हुआ है. सो ऐड 5 टू a. So we will write a and we will add 5 in it. So add 5 to a. This is the algebraic expression now. The given one is the phrase and the answer is in the algebraic form. A plus 5 is the answer. Now the second one. Here add b to 1. So b में 1 add करना है. Either you can write 1 plus b. So this is the algebraic expression. Add b to 1. 1 के अंदर आपने b add करना है. So we are going to add 1 plus b. Students, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि a plus 5 और 5 plus a. This is the same. The answer will be the same. So a plus 5 लिख लें या फिर अगर 5 plus a भी लिख लें. So it doesn't difference. There is no difference in it. 1 plus b या b plus 1 में एडिशन में इसका फ़र्क नहीं आता. So both are right. So now the next one. 4 more than c. More than का वर्ड हमने कौन से में कीवर्ड में देखा था? हमने देखा था this is coming in the addition. 4 more than c. तो हमारा आंसर c से 4 और ज़्यादा है, यानी हमारे एक्सप्रेशन में c plus 4 आएगा. c plus 4. तो इस तरह से c plus 4, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन c plus 4 बन रहा है. लेकिन समटाइम्स अगर कोई पूरी आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आती है तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमसे क्या रिक्वायर्ड किया गया, क्या पूछा गया. d more than 8. सो d more, कितना मोर, कितना ज़्यादा? 8. सो d more than 8. सो d plus 8 या 8 plus d, इट विल बी द सेम. लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम e. सो e में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो इट इज़ मस्ट फॉर अस टू राइट e फर्स्ट. e सब्ट्रैक्ट 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसके साथ नेगेटिव का साइन आना चाहिए. वी आर सब्ट्रैक्टिंग 3. सो सब्ट्रैक्ट 3. यहाँ पर जो अक्सर मिस्टेक आ जाती है वो हम बच्चे यहाँ लिख देते हैं 3 माइनस ई. डैट इज़ रॉन्ग. आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3, ई को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो 3 के साथ माइनस का साइन आएगा. सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ई, ई में से. सो ई माइनस 3, इट विल बी ई माइनस 3. अगेन सब्ट्रैक्ट एफ. वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एफ. सो एफ के साथ सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा 7 माइनस एफ. सो इट विल बी 7 माइनस एफ. 6 लेस देन जी. 6 जो है वो कम है किससे? जी से. सो जी माइनस 6. 6 इज़ लेसिंग, 6 माइनस किया जा रहा है. एच लेस देन 2. सो एच इज़ लेसिंग, एच इज़ सब्ट्रैक्टिंग. सो 2 माइनस एच. तो इनमें यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते वक्त हमने इस चीज़ को बहुत केयरफुल रहना है कि आपने नेगेटिव में, सब्ट्रैक्शन में जो बाद में आ रहा है, हम आपके पास लेटर या कांस्टेंट जो भी, वो आपका यहाँ पर शुरू में आ जाता है. 6 लेस देन जी में 6 माइनस जी, जबकि बोलते वक्त सिंपल एक्सप्रेशन में वो 6 शुरू में आ रहा है, बट इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट विल गो एट द एंड. देन मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई a बाई 7. तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? a को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a बाई 7. बट इन अलजेब्रिक फॉर्म हम इसको हमेशा नंबर को पहले लिखते हैं और ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसको बाद में लिखते हैं. एंड वी डू नॉट पुट एनी साइन. इनके दरमियान में साइन नहीं आता, बिकॉज व्हेन देयर इज़ नो साइन वी कंसिडर इट मल्टीप्लाई. सो आवर आंसर विल बी 7a. सो इस पूरे का मल्टीप्लाई बाय 7 हम पहले इसको इस तरह से लिख कर अपने लिए क्लेरिफाई कर सकते हैं कि हमारा नंबर क्या है, बट द फाइनल आंसर विल बी 7a. लाइक मल्टीप्लाई 3 बाय b. सो 3 इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाई b. सो इसमें क्या आ जाएगा? 3 इंटू बी आएगा आपके पास. तो 3 इंटू बी को हम सिंपली लिख लेंगे 3b. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 इंटू बी या b इंटू 3, बोथ आर राइट, बट मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म इज़ 3b. सो हम इसको फाइनली 3 इंटू बी लिखेंगे. द आंसर विल बी 3b. वेन एवर देर इज़ 3b वी विल अंडरस्टैंड दैट 3 इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई
बी इज़ एनी नंबर, जब वो हमें नंबर पता चलेगा तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। द नेक्स्ट इज़ 9 ग्रुप ऑफ सी। हम इन्हें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, वी आर गोइंग टू ग्रुप इट, तो हमने सी को ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सो व्हेन एवर वी आर ग्रुपिंग, अगर पूरी क्लास है हम उसको ग्रुप्स में करते हैं तो ऑब्वियसली हर ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इन द सेम वे इट इज़ ग्रुपिंग। सो ग्रुपिंग के लिए हम हमेशा डिवीजन का यूज़ करते हैं। सो क्या आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाय 9, और मैथमेटिकल फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसका दूसरी फॉर्म जो है लिखने की वो है सी बाय 9। बोथ आर राइट। आप चाहे इस तरह से लिख लें सी डिवाइडेड बाय 9, और यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एज वेल। फ्रैक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ डिवीजन। सो सी बाय 9, सो यू कैन राइट सी फ्रैक्शन बाय 9 और सी डिवाइडेड बाय 9। 5 टाइम्स ऑफ डी, टाइम्स का वर्ड टाइम्स टेबल भी होते हैं। सो टाइम्स का वर्ड हमेशा मल्टीप्लाई के लिए आता है। 5 टाइम्स डी, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखेंगे 5d। सो दिस इज आवर आंसर 5d। नाउ देयर इज एन एक्सप्रेशन, देयर आर x peanuts in a packet. हाउ मेनी peanuts आर देयर इन 10 पैकेट्स? सो हमें पता चल रहा है कि एक पैकेट में हमारे पास इफ़ देयर आर x peanuts, so we are going to multiply to check how there are in 10 पैकेट्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई x है, तो मल्टीप्लाई का साइन हम नहीं डालेंगे, 10x विल बी द आंसर। सो अवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी 10x। हाउ मेनी पीनट्स आर देयर इन 10 पैकेट्स? 10 into x. So in this way we will write the algebraic expressions. Thank you.